ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर। इस अंक में हम जहां महर्षि अष्टावक्र जी महाराज जनक जी को आत्मबोध का उपदेश करा रहे हैं, उसी प्रसंग पर हम सभी चलते हैं। पिछले अंक में महर्षि ने बताया कि जीवात्मा के भ्रम को छोड़ करके मैं बाहर हूँ या भीतर हूँ, इन सभी बातों से विलग होकर के स्वयं को कूटस्थ बोध रूप मान करके अद्वैत रूप विचार करके और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। अब इसी क्रम में आगे महर्षि महाराज जनक को कह रहे हैं, देहाभिमान पाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रक बोधोऽहं ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। अब यहाँ महर्षि कहते हैं कि तुम जो देहाभिमान रूपी पास में अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो अथवा बंधे हुए हो, और आज से नहीं चिरकाल से जन्म जन्मांतरों से देहाभिमान के पास में जो तुम बंधे हुए हो, अब मैं देह नहीं हूँ, देहाभिमान को त्याग करके ज्ञान को प्राप्त करके और इसी देहाभिमान रूपी अज्ञान को त्याग करके ज्ञान रूपी खड्ग से जो तुमने बंधन पाल रखा है उन समस्त बंधनों को काट दो और सुखी हो जाओ, क्योंकि तुम ज्ञान रूप हो। देहाभिमान के कारण जो अज्ञान है, तभी तुम ऐसा सोचते हो, ऐसा समझते हो। इस देहाभिमान के कारण को जो छोटे से छोटे बीज के रूप में शुरू हुआ था और धीरे धीरे बढ़ता हुआ वह पेड़ बन गया, फिर उससे फूल और उसके बाद में फल, फिर अनंत बीज इससे बनते ही चले गए। अब इसको तुम काट करके समाप्त कर दो। जो अनगिनत बीज जो है तुमने अभिमान के बना रखे हैं, पास के बना रखे हैं, जिस पर बार बार तुम भटकते रहते हो, इनको समाप्त कर दो। जिस तरह रक्त बीज जो असुर था, राक्षस था, उसके एक एक बूंद से अनेकों राक्षस पैदा होकर के सारे ब्रह्मांड में राक्षस ही दिखाई देने लगे थे। उसी प्रकार से तुम्हारा जो देह से जुड़ा हुआ अहंकार है, उसी अहंकार ने बढ़ते 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 भयंकर रूप बना लिया। और अब उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम देहाभिमान से मुक्ति रूपे ज्ञान के खड्ग से इसको काट डालो और ये समझ लो कि मैं बोध रूप हूँ, मैं बोध रूप आत्मा हूँ। बंधन रूपी वृक्ष को अब तुम काट फेंको, उससे बाहर निकल करके सुखी हो जाओ। ऋषि इस सूत्र में पुत्र शब्द का संबोधन कर रहे हैं। चिरम बद्धोसी पुत्रक, पहले तात का संबोधन किया, फिर भवान, उसके बाद में तू कह करके बोले और अब पुत्र कह रहे हैं। अर्थात पुत्र को पिता अपनी छाया मानता है, उसी प्रकार से गुरु अपने शिष्य को मानता है। मन बुद्धि के द्वारा हृदय में प्रवेश करते हुए और आत्मा में गुरु उतर जाते हैं और फिर शिष्य के प्रति अत्यंत प्रेम उपड़ आता है और फिर ऐसे शिष्य को गुरु कभी अधूरा नहीं छोड़ता, लक्ष्य तक पहुंचा करके ही मानते हैं। इस प्रकार शिष्य में जब गुरु स्वयं को देखने लग जाता है तो शिष्य जो है कृतार्थ हो जाता है, तर जाता है।
निसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरञ्जनः अयमेव हि ते बन्धः समाधिमनुतिष्ठति। अयमेव हि ते बन्धः समाधिमनुतिष्ठसि। अब यहाँ महर्षि कहते हैं कि तू अर्थात आत्मा संग रहित है, निष्क्रिय है, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है और सभी दोषों से अलग है, दोष तुम्हें छू भी नहीं सकते। ऐसा ध्यान करके जो समाधिस्थ हो रहा है या फिर ऐसा करने का प्रयास कर रहा है, यही तेरे बंधन का मुख्य कारण है, यही तेरा बंधन है। तात्पर्य यह है कि मुक्ति की साधनाओं की एक साधना ज्ञान की है। मुक्ति की साधनाओं में एक साधना तो ज्ञान की है, जबकि दूसरी अन्य साधनाएं द्वैत को मान करके चलती हैं। ज्ञान की साधना में द्वैत को स्वीकारा नहीं जाता, जबकि द्वैत परक साधनाओं में किसी ऐसे तत्व को लक्ष्य रूप में नहीं माना जाता, नहीं स्वीकारा जाता। कैसे? जो अप्राप्त हो, वहां लक्ष्य अपने से अन्य होता है। अब दृष्टांत रूप में महर्षि यहां दो बच्चों का उदाहरण दे रहे हैं। ऋषि कहते हैं, यत्र ही द्वैतम्यो भवति तदित इतरम पश्यति, अर्थात जहां दो होते हैं वहीं पर एक दूसरे को देखता है, और जब दो नहीं है एक ही है तो इतर को कैसे देखेगा, अर्थात इतर कोई रहेगा नहीं। द्वैताद वै भयम भवति, अर्थात दूसरे से भय होता है, अपने से नहीं होता है। और तब तक भय की निवृत्ति नहीं होती जब तक द्वैत बना रहता है। अरे भाई, यहाँ कोई और है, जब ऐसी शंका होती है तो भय उत्पन्न होता है। और जब यह दृढ़ रहता है कि नहीं, कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं, तो कोई भय का वातावरण होता ही नहीं, रहता ही नहीं। अब बच्चों का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि दो बच्चे हैं जो समवय के अर्थात बराबर आयु के हैं, छोटे छोटे बच्चे, और वो जब बाहर निकलते हैं, खेलते हैं, तो अपनी छाया से, परछाई से डरते हैं और डर करके रोने लग जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो ये नहीं जानते कि यह छाया हमारी ही है। उनको तो ये लगता है कि यह कोई दूसरा है, इसलिए वो भय मान करके रोना प्रारंभ कर देते हैं। अब एक बच्चे की माँ अपने बच्चे को चुप कराने के लिए या उसके भय को दूर करने के लिए बच्चे को लेकर के पेड़ की छाया में चली जाती है, और पेड़ की छाया में पहुंचते ही जो उसकी अपनी परछाई थी, छाया थी, वह गायब हो जाती है। क्योंकि छाया के नीचे जाने पर तो छाया रहेगी नहीं, छाया तो तभी आएगी जब कुछ प्रकाश ऊपर होगा तब। तो जब बच्चे ने देखा कि अब तो यहाँ कोई नहीं है, अर्थात उसको परछाई नहीं दिख रही है, तो रोना बंद हो गया और उसका भय दूर हो गया। लेकिन जो दूसरे बच्चे की माँ है, वह अपने बच्चे को छाया में लेकर के नहीं जा रही है। बच्चा रो रहा है, फिर भी वो परवाह नहीं कर रही, और हाथ पकड़ करके, खींच करके कुछ दूर ला करके फिर वह कहती है, अब तुम अपना हाथ उठाओ। बच्चे ने दोनों हाथ उठाए, तो जब बच्चे ने हाथ उठाए तो उसकी परछाई का भी हाथ उठा। अब माँ उसको कहती, देखो तुमने जब हाथ उठाया तो यहाँ भी हाथ उठ रहा है, तुमने हाथ नीचे कर लिया तो यहाँ भी हाथ नीचे हो गया। इसका अर्थ यह है कि जब तुम हाथ उठाते हो तो तुम्हारी छाया पीछे की तरफ आती है, तुम इसी को देख रहे हो, यह कोई दूसरा नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारी छाया है। ऐसा समझ करके बच्चे का भय दूर हो जाता है और वह बच्चा भी शांत हो जाता है। लेकिन जिस माँ ने अपने बच्चे को छाया में ले जाकर के उसका भय दूर कराया, आखिर वह छाया में कब तक छुपा रहेगा? कभी तो बाहर निकलेगा, बाहर निकलते ही फिर वह अपनी परछाई को देखेगा और डरेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक पूर्ण रूप से
ज्ञान नहीं हो जाता विषय वस्तु का, तब तक वह भ्रम नहीं मिटता। योगी या ऐसी साधना पद्धतियों को अपनाने वाले की स्थिति पहले बच्चे जैसे ही रहती है। महर्षि समाधि के अनुष्ठान को बंधन का कारण ही बताते हैं। उनके कहने का भाव है कि कुछ क्रियाओं और अभ्यास को करने की बात सोच करके जब तुम उन्हें अपनाते हो तो समझ लो स्वयं को बंधन में डालते हो, क्योंकि जो कर्म करते हो कर्म से फल मिलता है और पुनः कर्म का जन्म होता है, और कर्म का कारण है बंधन, चाहे वो विशेष हो या फिर सामान्य। इस प्रकार जनक जी को महर्षि समझा रहे हैं। अब दूसरी दृष्टि में कहते हैं कि देखो भाई, त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्र चित्तताम्। यह सारा संसार, यह समस्त विश्व तुम्ही में व्याप्त है और तुम इस जगत में पिरोए हुए हो, यही यथार्थ है। इसलिए सभी दोषों से परे और स्वप्रकाश रूप तुम भ्रामक व विपरीत इस चित्तवृत्ति को क्यों प्राप्त हो रहे हो? तुम संग दोष से प्रभावित होने वाले और दूसरों के अस्तित्वों से अस्तित्ववान होने वाले नहीं हो। यहाँ पर महर्षि कह रहे हैं कि इस संसार में तुम व्याप्त हो और यह संसार तुम में, मुझ में यह जगत इस प्रकार व्याप्त है जैसे माला में धागा पिरोया होता है। श्री कृष्ण भगवान भी यही बात कहते हैं गीता में। माला की मड़ियों में जैसे सूत्र पिरोया होता है, उसी प्रकार से तुम समस्त विश्व में ओत प्रोत हो और सारा विश्व तुम में। इनमें जो मन के हैं उन्हें जोड़ने का काम जो सूत्रधार है अर्थात जो धागा है वह जोड़ने का काम करता है। देखने के लिए तो मन के अलग अलग दिखते हैं, लेकिन पिरोए सब उसी धागे में हैं। इसको इसी प्रकार से तुम समझो। उसी प्रकार से तत्ववेत्ता भी व्यवहार में उसी शब्दावली का प्रयोग आत्मा के नाना नाम, नाना प्रकार के रूप, नाना प्रकार के भेद को जानने समझने के लिए करता है, पर वह उस पारमार्थिकता को भी जानता है जो परमार्थ के रूप में सत्य है। बस इसी तरह तुम भी जानो कि यह समूचा संसार तुम में व्याप्त है, कहीं भी तुम्हारी कमी नहीं है, कहीं भी तुम्हारा अपना अभाव नहीं है। स्वयं को अनात्म मानते हुए, देहाभिमानी होते हुए तुम छिद्रता को क्यों प्राप्त हो रहे हो? स्वयं को अनात्म मत मानो, स्वयं को पापात्मा मत जानो। यह विपरीत बुद्धि ही तुमसे यह सब करवाती है जो तुम करना नहीं चाहते। यही तुम्हारे बंधन का मुख्य कारण है। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धिरक्षुब्धो भव चिन्मात्र वासनः। निरपेक्ष निर्विकार सभी जिस पर निर्भर है, जो शांति का स्थान है, जो अत्यंत विस्तृत बुद्धि अर्थात ज्ञान रूप है, जिसमें किसी प्रकार का कोई क्षोभ नहीं है, जो कभी बेचैन नहीं होता, ऐसा चैतन्य रूप है तेरा। इसलिए तू उसमें अपने सच्चे स्वरूप में निवास कर स्थित हो जा, चैतन्य रूप में स्थित हो जाओ। संसार की जड़ वस्तुओं में रहते हुए तुम यदि सोचो कि तुम्हें किसी की अपेक्षा नहीं होगी, तुम में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आएगा, तुम कभी क्षोभ को प्राप्त नहीं होगे, तो यह तुम्हारी अज्ञानता है।
जैसे कज्जल की कोठरी में जाने पर चाहे जितना सावधान होकर के जाओ, लेकिन दाग तो अवश्य लगता है। उसी प्रकार यदि संसार में तुम स्थित रहोगे तो तुम्हारा इनसे दूर रह पाना या बच पाना नामुमकिन है। अब क्योंकि आत्मा ही परम चेतन है और जब तुम उसमें अवस्थित हो तो फिर तुम्हें किसी की अपेक्षा नहीं रह जाती, और ऐसा निश्चय कर लेने पर ही तुम निर्दोष हो जाओगे, निर्भर हो जाओगे अपने पर। विपरीत से विपरीत परिस्थितियां भी तुम्हें क्षुब्ध नहीं कर पाएंगी। तुम ऐसे ही हो, तुम्हारा ऐसा ही चेतन स्वरूप है, और ऐसा जानते हुए तुम अपने चेतन ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। साकारमनितं विद्धि निराकारं तु निश्चलम् एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भवो संभवः। अब महर्षि कहते हैं कि जिसका आकार है उसे झूठा जानो, और जिसका कोई आकार नहीं, जो निराकार है, उसे निश्चल जानो, अटल जानो, यह जानकर कि वह चलायमान नहीं होता। इस तत्व उपदेश से इसका अनुभव करने पर फिर तेरा संसार में प्रवेश अर्थात पुनर्जन्म संभव नहीं होगा। महर्षि कहते हैं कि जो निराकार है, निराकारम तो निश्चलम, जो निराकार है वही निश्चल है, और जो दृश्य रूप है यह निश्चल नहीं है, वह चलता नहीं है। यह संसरति स संसार, अर्थात जो चलता रहता है, नित्य प्रति बदलता रहता है, वही संसार है। इंद्रियों का स्पर्श होने पर जो ज्ञान होता है और उसका जो बुद्धि निश्चय करती है, जल प्रवाह की तरह वो बड़ी तेजी से बुद्धि में आती है और निकल जाती है, स्थिर नहीं होती। इसका अर्थ हुआ कि जो प्रत्येक क्षण बदलता है, प्रत्येक क्षण जो चलायमान है, वह सब मिथ्या है, अनृत है, और सत्य वह था, है और रहेगा कौन? तुम्हारा अपना चेतन स्वरूप। महर्षि आगे भी बता रहे हैं इसी क्रम में, इस तत्व को जानने के बाद तुम्हारे जन्म की संभावना क्षीण हो जाएगी, अर्थात दोबारा तुम्हें संसार में नहीं आना पड़ेगा, और जब जन्म नहीं होगा तो मरने का सवाल ही नहीं होता। इन दोनों का अर्थात जन्म और मरण का जो कारण है वो क्या है? वो तुम्हारा अपना देहाभिमान है। इसलिए अपने देहाभिमान को समाप्त कर दो। यह देहाभिमान अज्ञान का परिणाम है, अज्ञानता के कारण ऐसा होता है। जब संसार तथा आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो गया, जब यह पता चल गया कि झूठ क्या है, सत्य क्या है, जब यह सब समझ में आ गया कि सदा रहने वाला कौन है और दूसरा हमेशा चक्कर में पड़ा रहने वाला कौन है, तो जन्म मरण के चक्कर से सहज में ही छुटकारा मिल गया। यथैवादर्श मध्यस्थे रूपेन्तः परितस्तु सः तथैवास्मिन् शरीरेन्तः परितः परमेश्वरः। अब यहाँ महर्षि दर्पण का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। जिस प्रकार दर्पण में चेहरे का प्रतिबिंब आता है और वह जो प्रतिबिंब शीशे में दिख रहा है, दर्पण में दिख रहा है, वह बाहर भी है, अर्थात बाहर भी और भीतर भी। उसी प्रकार वह परमात्मा सभी शरीरियों के भीतर भी है और बाहर भी विराजमान है। इससे पहले परिणामवाद, विवर्तवाद की चर्चा की जा चुकी है। जैसे पहले उदाहरण में बताया कि जो पहले दूध था उसमें जरा सा खट्टा मिल गया तो वही दूध दही बन गया। तो दूध में दही का जो उदाहरण है
वो परिणामवाद का उदाहरण है। और जो दूसरा दृष्टांत दिया रस्सी में सर्प के भ्रम का, यह विवर्तवाद का उदाहरण है। अब बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से महर्षि राजा जनक को परमात्मा की व्यापकता का आभास कराना चाह रहे हैं। यह बात समझाना चाहते हैं कि दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि जो सत्य हो, वो सब झूठा है। अर्थात वो तो एक क्षण के लिए है। जब दर्पण के सामने जाओगे तभी प्रतिबिंब उसमें आएगा, जरा सा इधर उधर हुए प्रतिबिंब समाप्त हो गया। अर्थात वो झूठा है, असत्य है। क्योंकि जो सत्य है वह भाग तो बिंब की प्रतीति मात्र है। सत्य है तो सिर्फ बिंब सत्य है। इसी प्रकार प्रतीति रूप जगत किसी भी रूप में सत्य नहीं हो सकता। इसमें सत स्वरूप बिंब ही व्याप्त है। प्रतिबिंब की सत्ता बिंब के बिना हो ही नहीं सकती। अर्थात बिंब के बिना प्रतिबिंब की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर यथा घटे नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणे यथा। एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर यथा घटे नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। महर्षि कहते हैं, जिस प्रकार सर्वव्यापक आकाश घट के बाहर भी है और भीतर भी है और घट के कण कण में भी व्याप्त है, उसी प्रकार ब्रह्म भी सदैव ही इस विश्व में अर्थात चराचर में है और इसके बाहर भी है, भीतर भी है, अर्थात सर्वत्र व्याप्त है। इस जगत में वह ओत प्रोत है, आकाश की तरह। कहते कैसे? अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए महर्षि ने यहाँ एक और दृष्टांत दिया। क्या? घटाकाश, मठाकाश और महाकाश। महर्षि बता रहे हैं कि महाकाश वह है कि जिसमें कोई उपाधि नहीं है। महल अर्थात मठ या भवन के भीतर यदि कोई घड़ा रखा हो तो उसके भीतर को, उस घड़े के भीतर के आकाश को घटाकाश कहा जाएगा। और जो मठ के बाहर और भीतर है, जो मठ के भीतर आकाश समाया है, उसको मठाकाश कहा जाएगा। यह आदि उपाधियां उसको हो जाती हैं, इसीलिए आकाश को महाकाश, घटाकाश, मठाकाश इत्यादि व्यावहारिक प्रयोग से इसको कहा जाता है। उसी महाकाश को एक तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, चाहे वो घट में है, चाहे उसके बाहर है, चाहे सर्वत्र है, वो सर्वदा एक रस है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर बाहर हर जगह व्याप्त है। यदि और गहरे में सोचें तो घट मठ की परिधि के एक एक कण में वही आकाश व्याप्त है। बिल्कुल इसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी प्राणियों के बाहर भी, प्राणियों के भीतर भी, समस्त चराचर में सर्वदा एक रस सभी काल में व्याप्त है, ऐसा जानो। और ऐसा जान करके, इस ज्ञान को प्राप्त करके, इसी ज्ञान रूपी खड्ग से जो तुम्हारा अज्ञान है, अज्ञान रूपी जो तुम्हारा देहाभिमान है, जो तुम्हारे बंधन का कारण है, उसको काट करके समाप्त कर दो और अपने चिन्मय स्वरूप में स्थित हो जाओ। इस प्रकार से महर्षि यहाँ जनक जी को उपदेश दे रहे हैं और जनक जी अक्षरशः इन उपदेश के प्रत्येक शब्दों का पान कर रहे हैं और इनकी दिव्य अनुभूति उन्हें प्राप्त हो रही है। तो मित्रों, इस अंक में बस इतना ही। हमारे वीडियो को आप लोग दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राधे।